हर हर महादेव सबको। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की यह जो टैरोट रीडिंग है, यह एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है कि आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे, अगर आपकी एनर्जी इससे मैच करती है तो यह रीडिंग आपके लिए रेजोनेट ज़रूर करेगी। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ, जितना रेजोनेट करे उतना ही अपने जीवन में स्वीकार करें। बाकी चीज़ों को शांति से छोड़ दें। इस रीडिंग को आप डायरेक्शन और गाइडेंस की तरह देखें, ना कि कोई फाइनल डिसीजन की तरह। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर से क्लेम करें और अपने मन में अपने उस पर्सन का नाम सोचें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। 3 बार दोहराइए। ऐसा करने से आपकी और उस पर्सन की एनर्जी आज की इस रीडिंग से कनेक्ट होगी और हमें सही सही मैसेज मिल पाएगा कि डिवाइन आप दोनों के लिए क्या दिखाना चाहता है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो या अनमैरिड, इंडिया से देख रहे हो या इंडिया के बाहर से, यह रीडिंग सबके लिए है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी या राहत मिलती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सभी रीडिंग्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए शुरू करते हैं आज की टैरोट रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जी। डिवाइन से प्रार्थना है कि वह आज मेरे सभी दर्शकों के लिए स्पष्ट और सच्चे संदेश दे। यहाँ जो एनर्जी सामने आ रही है, यह बताती है कि आपके पर्सन के मन में इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल से बुरे नहीं हैं, लेकिन उनके फैसले उनकी भावनाओं से नहीं बल्कि डर से निकल रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर दो एनर्जी आपस में टकरा रही है। एक एनर्जी है आपके लिए उनका सच्चा लगाव और दूसरी एनर्जी है उनका डर, उनका ईगो और उनका पास्ट। इसी वजह से आपने बार बार यह देखा होगा कि ये व्यक्ति कभी बहुत पास आते हैं और फिर अचानक खुद ही पीछे हट जाते हैं। थर्ड पार्टी और कार्मिक अटैचमेंट की एनर्जी यहाँ बहुत साफ दिखाई देता है कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो पहले से या फिर बीच में एक थर्ड पार्टी एनर्जी रही है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यह थर्ड पार्टी प्यार पर आधारित नहीं, यह एक कार्मिक रिश्ता है जिसमें आदत है, अटैचमेंट है, डर है, लेकिन शांति नहीं है। आपके पर्सन बार बार उसी एनर्जी की तरफ लौटते हैं क्योंकि वह उन्हें फैमिलियर लगती है, भले ही वह उन्हें अंदर से तोड़ रही हो। और जब भी वहाँ चीज़ें बिगड़ती है तब ये व्यक्ति आपकी तरफ खींचकर आते हैं। ऐसे आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे सब नॉर्मल हो। लेकिन जैसे ही आप उन्हें प्यार, केयर या अटेंशन देने लगते हैं, इनका डर फिर से एक्टिव हो जाता है और ये दोबारा पीछे हट जाते हैं। आपके पर्सन आपको कैसे देखते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आपके हर एक्शन को, हर मूव को, हर बदलाव को वो चुपचाप देखते हैं कि आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे, आप किसी और से कनेक्ट तो नहीं हो रहे। कई बार इसी वजह से वो आपको जानबूझकर फ्रेंड जोन भी कर देते हैं, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप क्या रिएक्ट करेंगे। क्या आप रुकेंगे
या आगे बढ़ जाएंगे। यह एक तरह का इमोशनल टेस्टिंग पैटर्न है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये टेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति खुद भरोसा करना नहीं चाहता, नहीं जानता। जो इंसान खुद मैनिपुलेटिव रहा हो उसे हर कोई मैनिपुलेटर ही लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। आपके पर्सन आपको पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। उन्हें लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हो। लेकिन हकीकत यह है कि आप बदले नहीं, आप बस मैच्योर हो गए हो। आपने बाउंड्रीज बनाना सीख लिया है और यही बात उन्हें गलत लग रही है। जहां उन्हें खुद बाउंड्रीज रखनी चाहिए थी वहां वो नहीं रखते, और जहां आप सही तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहां वो आपको गलत समझ लेते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। यहाँ एक एनर्जी दिखाई देती है कि कम्युनिकेशन अचानक और अनएक्सपेक्टेड होगा। आप सोच भी नहीं रहे होगे और तभी एक मैसेज या कॉल आएगा। ज़्यादा चांस है कि यह कम्युनिकेशन लेट नाइट में हो। शुरुआत बहुत सिंपल होगी कि कैसे हो, या याद आया तो मैसेज कर दिया। लेकिन अंदर से वो बहुत कुछ कहना चाहेंगे। शुरुआत में वो पूरा सच नहीं बोलेंगे, वो आपको टेस्ट करेंगे, आपका टोन, आपका बिहेवियर, आपका पेशेंस। अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि क्या यह व्यक्ति आपसे अपने दिल की बात कहेगा? यहाँ एनर्जी कहती है हाँ, लेकिन अपने टाइम पर। यह व्यक्ति ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं करेगा, ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना बड़े वादे। कन्फेशन होगा सिंपल, थोड़ा सा अजीब, लेकिन दिल से। कुछ ऐसा, मुझसे बहुत गलतियां हुई लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। आपके लिए डिवाइन एडवाइस। अब डिवाइन आपको क्या सलाह दे रहा है यह बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको खुद को कम मत समझना, ओवर गिविंग नहीं करनी है। अगर ये व्यक्ति वापस आते हैं तो एनर्जी बराबर होनी चाहिए। ना आप ज़्यादा झुके, ना ज़्यादा आप एकदम गिर जाए। बैलेंस रहिएगा क्योंकि बैलेंस ही इस कनेक्शन की चाबी है। अब बात करते हैं इस रिश्ते के फाइनल आउटकम की। यह कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, यह बस रुका हुआ है। अगर थर्ड पार्टी और नेगेटिविटी पूरी तरह खत्म होती है और दोनों साइड से ईमानदार बातचीत होती है तो यह रिश्ता लॉन्ग टर्म जा सकता है। यहाँ तक कि हायर लेवल कमिटमेंट या एंगेजमेंट की भी संभावना बनती है। लेकिन यह सब तभी होगा जब हीलिंग होगी। अगर यह रीडिंग आपके दिल को छू रही है तो समझिए डिवाइन आपको सिग्नल दे रहा है। हर चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती, कुछ चीज़ें अलाइनमेंट से होती है। यूनिवर्स लेट हो सकता है लेकिन गलत नहीं। हर हर महादेव।